हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए लाइन्स एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 के अंदर हमने लाइन्स एंड एंगल्स की कुछ बेसिक बातों पर डिटेल में डिस्कस किया था और उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिटेल में समझ लिया तो लाइन्स एंड एंगल्स के जितने ही फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे आपको डिटेल में क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 क्या हमारा पैरेलल लाइंस, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्लियर है आपका। तो टू या मोर देन टू लाइन इफ दे आर नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस या क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्लियर होगा आपका। देखिए कैसे, ये आपके पास दो लाइंस हैं, आप इस लाइन को मान लीजिए L और इसको मान लीजिए M। तो हम बोलेंगे कि L एंड M आर पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं, क्योंकि इनको हम कितना भी आगे क्या कर दें, प्रोड्यूस कर दें, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दो लाइनें अगर आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इट्स मीन्स वो लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन से। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर आपके पास दो लाइनें पैरेलल हैं तो कोई भी लाइन जो पैरेलल लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्लियर होगा आपका। तो देखिए ये जो लाइन है क्या कहलाएगी आपकी, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। क्लियर होगा आपका। तो इसको हम मान लेते हैं टी। ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है जी। तो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा पैरेलल लाइंस को जब ये इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, हमारे एंगल्स बनते हैं और इन एंगल्स के बीच क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। क्लियर होगा। वो रिलेशन कुल मिला के इन 4 टाइप से रिलेशन होता है। इन चारों को हम डिटेल में समझते हैं क्योंकि इनके बिहाफ पे हमारे बहुत से क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। क्लियर होगा आपका। तो बात करते हैं पहले पॉइंट नंबर 1 की, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब इन एंगल्स का हम नाम रख लेते हैं, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है जी। तो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा पैरेलल लाइंस पे जो एंगल बनते हैं इनके बीच क्या रिलेशनशिप होते हैं उनको हम डिटेल में समझते हैं। तो पॉइंट नंबर अगर 1 की बात करें तो क्या है हमारा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है आपका। अब देखिए तो नंबर 1 में हम समझते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 ये वाला एंगल आपके इसके बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 1 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू क्या, 8। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, 6। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा आपका, 7। एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा आपका, 7। क्लियर होगा आपका। तो ये रिलेशनशिप क्या है आपका, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल। ठीक है जी। तो इन 8 एंगल में से हमारे पास कुछ एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो कौन से एंगल होते हैं, एंगल 3 का इंटीरियर होता है एंगल 5, तो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल भी होगा। और एंगल 4 का एंगल 6 क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो देखिए इस पूरे डायग्राम में कौन से एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और रीजन क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। ये सभी चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, बस रीजन इसके अलग अलग होते हैं। ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंड फोर्थ पॉइंट की बात करें, को इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइंस के सेम साइड के इंटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। देखिए एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 ये कौन से एंगल आपके हैं, को इंटीरियर एंगल से। इनके बीच एक रिलेशनशिप भी होता है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। और रीजन क्या रहेगा इनका,
को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, तो पैरेलल लाइंस के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है 180 होता है। क्लियर होगा आपका। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इन पॉइंट्स के बेस पर हमारे बहुत से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए 4 क्या है, मेजर ऑफ है ना एंगल। क्लियर आपका, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका क्या होता है बताइए, एंगल। दो रे के बीच में जो भी कॉमन पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है आपका, एंगल कहलाता है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो एंगल है हम क्या मान लेते हैं, थीटा। इस एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, डिग्री होती है। क्लियर हो गया आपका। तो और 1 डिग्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे। ठीक है जी, तो 1 डिग्री इक्वल टू इतना होता है। ठीक है जी, अब देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना है आपका, 60 मिनट। तो यह 60 मिनट का मतलब टाइम वाला मिनट नहीं है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट का मतलब है कि अगर हम 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो इट्स मीन्स वो 60 इक्वल जो पार्ट है ना वो क्या कहलाएंगे आपके, मिनट कहलाएंगे। क्लियर हो गया आपका। मान लीजिए कि मेरे पास ये ना 1 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल है कितने का है, मान लीजिए 1 डिग्री का है। तो इस 1 डिग्री के एंगल को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट में क्या करूं, डिवाइड करूं, तो ये जो 60 इक्वल पार्ट है ना, ये 60 इक्वल पार्ट क्या कहलाएंगे मेरे बताइए, मिनट कहलाएंगे। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, और इसी में देखिए 1 मिनट इक्वल टू कितना है, 60 सेकेंड। अब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड का मतलब है कि अगर हम 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। देखिए ये 1 डिग्री के एंगल को अगर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये जो 60 इक्वल पार्ट है ये क्या कहलाएंगे आपके, मिनट। और मान लीजिए ये आपका 1 मिनट है, मान लीजिए क्या है, 1 मिनट है। अब इस 1 मिनट को अगर हम 60 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये जो 60 इक्वल पार्ट है क्या कहलाएंगे आपके, सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कि 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और सिमिलरली उसमें से हर एक मिनट को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो वो 60 इक्वल पार्ट क्या कहलाएंगे आपके, सेकेंड कहलाएंगे। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए लाइंस और एंगल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था उस पर हमने डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लाइंस और एंगल्स पे जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सब पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इंट्रोडक्शन को डिटेल में समझ लिया। क्लियर होगा आपका। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।